हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि रोज क्या है, शाम को 7 बजे आपका वीडियो अपलोड होता है हाई स्कूल का, ठीक ना। तो पहला पार्ट बन गया है प्रकाश का, ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा उनके नियम। और हाँ, ये सब चीजें क्या है आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आपको अलग से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, आवाज ध्यान से सुनिएगा। और आवाज कैसा है, अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक ना। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन तथा उनके नियम, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और उसमें आपतन बिंदु, परावर्तन किरण, आपतन किरण, सबका परिभाषा इसी क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक, देखो प्रकाश का परावर्तन, पहले तो हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक ना। तो पहला हेडिंग क्या रहेगा हम लोग का, प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। क्या हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन। पहले तो इसको समझते हैं तब परिभाषा लिखते हैं। देखो, परावर्तन यानी क्या है, किसी वस्तु से टकराकर वापस आना, ठीक। तो इसका परिभाषा आप कैसे बनाएंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल, ठीक ना, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। जैसे क्या है, अंधेरे में क्या है, हम लोगों को वस्तु दिखाई नहीं देती, जैसे टॉर्च जलाते हैं तो वस्तु पर पड़ती है तो उसका क्या है, परावर्तन होता है, ठीक ना। तो वहां से क्या वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे आपका परछाई हो गया, शीशे में आप देखते हैं, जैसे चेहरा देखते हैं तो शीशे में जब खड़े होते हैं ना, तो क्या होता है, उससे टकराती है शीशे से, फिर उसका परावर्तन होकर हमें वस्तु दिखाई देती है। मतलब वही हमें क्या है, सीधा देखते हैं तो हमें उल्टा दिखाई देता है। तो यही प्रकाश का परावर्तन है। क्या, जब कोई वस्तु किसी जब ऐसे आप बनाएंगे ना, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। इसका परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल से, ठीक ना, चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। क्या, जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर है भी लिख लो, कहते हैं, ठीक। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, ठीक। इसको मिटाते हैं। चलिए, हम लोग सीख गए प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब इसके रूल देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम पढ़ने से पहले ना आपको चित्र बनाना, इसको पहले चित्र बनाएंगे, चित्र के द्वारा हम समझा देंगे, आप नियम भी समझ जाओ। उसमें आपतन बिंदु, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, सॉरी इसमें अपवर्तन कोण नहीं है, परावर्तन कोण, आपतित किरण, ये सब चीजें अभिलंब भी आपको पता हो जाएगा। तो चित्र बनाते हैं, एक मिरर लेते हैं, इसका नाम कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरत नहीं बुक में जो दिया है वही मानेंगे, यमोनियम 2 कुछ भी मान रहे, ठीक ना। अब क्या है, एक प्रकाश किरण यहां से आ रही है, ठीक, ये क्या करेगी, यहाँ पर आके टकरा रही, फिर पुनः उसी माध्यम में चली जा रही। ये तो अभी क्या बताएगा, परावर्तन क्या है, प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आती है, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो देखो प्रकाश किरण आ रही है, चिकना तल है, ये टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। बस अंदर क्या है, जितने कोण से आ रहे उतने कोण से जा रहे हैं। तो ये है आपका आपतन बिंदु। अब यहीं से क्या है, हम लोग अभिलंब डालेंगे, क्या डालेंगे, अभिलंब, ठीक। अब यहां तक मान लो ये ए किरण है और ये बी पॉइंट है और ये सी है, ठीक ना। अब इसी से परिभाषा बनेगा, ये क्या है, आने वाली किरण, ये आने वाली किरण है, ठीक, आने वाली किरण, इसे बोल देंगे आपतित किरण, क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण, ठीक। अभी देखो परिभाषा भी याद होगा, ये है आपका परावर्तित किरण, ठीक ना। ये आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपतन बिंदु,
क्या है आपका आपतन बिंदु, और ये आपका है अभिलंब, क्या है अभिलंब, ठीक ना। और ये है आपका ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण जिसे हम लोग आ से दर्शाते हैं, ये आपका हो जाएगा आपतन कोण जिसे हम लोग आई से दर्शाते हैं, ठीक ना। अब देखिए पहले तो इसका नियम देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो, ठीक। तो प्रथम नियम चर्चा करते हैं, प्रथम नियम क्या है, ठीक, इसी से बनेगा। देखो प्रथम नियम क्या, आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। देखो ऊपर वाले ही तल में है ना, तो ऐसे बना लेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका प्रथम नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं, ठीक ना। तो पहला नियम आपका क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये बोर्ड परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से छापेगा जरूर क्वेश्चन, ध्यान देना, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए द्वितीय नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या है, आपको देखो ये वाला कोण बना रहा है आपतन कोण, ये बना रहा है परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होंगे, जितने कोण से आया है प्रकाश किरण उतने कोण से जाएगा, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब है, आप बोलेंगे यह कोण और यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होगा, ठीक ना। जितना आपतन कोण होगा उतना क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। यहाँ से सवाल भी आता है, सवाल भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस क्लास में सवाल नहीं डिस्कस कर पाए, अगले क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ठीक ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, ठीक ना। और दूसरा नियम क्या है आपका, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक ना, कम ज्यादा नहीं होंगे, कहने का मतलब यही है, ठीक। तो यह वाला आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे तब इन सब का परिभाषा बताएं। आपतित किरण किसे कहेंगे, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब बताते हैं, ठीक ना। और क्लास में ही याद होगा जैसे ये, ठीक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए आपतित किरण, ठीक ना। तो आपतित किरण का परिभाषा क्या होगा, समतल दर्पण पर, ठीक ना, समतल दर्पण या चिकने तल पर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाली, देखो जो प्रकाश किरण आ रही है तो क्या आपतित, ठीक ना, आकर क्या है, पड़ रही है, ठीक, आपतित, ठीक ना, आकर पड़ रही है, ऐसे याद कर लेंगे। तो आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक ना। परावर्तित किरण किसे कहेंगे, देखो समतल दर्पण पर टकराकर, ठीक ना, समतल दर्पण पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में, ठीक ना, क्या, समतल दर्पण पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो प्रकाश किरण लौट जाती है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक ना। आपतित किरण क्या था, आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण हो गया, जो समतल दर्पण पर आ रही है। अब क्या, समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो चली जाएगी प्रकाश किरण उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब देखो अभिलंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण और ये हो जाएगा आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, आपका अभिलंब, ठीक ना। इसको नाम भी कुछ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, आपका अभिलंब कहलाएगा, ठीक।
अब क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। ठीक, तो देखो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है ना, तो आप ऐसे ही बना लेना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा आपका, आपतन कोण। ठीक, अब परावर्तन कोण क्या है, देखो ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसका परिभाषा ऐसे बना लेंगे। ठीक, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा आपका, परावर्तन कोण। कहने का मतलब अगर चित्र आपको तैयार रहेगा ना, उसी से बनना है। ठीक ना, देखो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा आपका, परावर्तन कोण। ठीक ना, अब आपतन बिंदु क्या है, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब इन सब का मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद देखते रहिए ताकि क्या है, रिवीजन हो जाए। देखो तो पहला क्या है आपका, पहला परिभाषा है आपतित किरण। क्या है आपका, आपतित किरण। ठीक, तो आप इसका परिभाषा बनाएंगे, समतल दर्पण पर, ठीक ना, समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक ना, अब परावर्तित का क्या बनाएंगे, दूसरा परिभाषा, परावर्तित किरण। ठीक ना, इसका देखते हैं, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर प्रकाश, यहां पर ऐसा परिभाषा बना लेंगे, परावर्तित किरण का परिभाषा बनाएंगे, परावर्तित। ठीक, इसका परिभाषा बनाएंगे, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से, दर्पण ऐसे लिखेंगे, समतल दर्पण से टकराकर, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने वाली प्रकाश की किरण को, किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह स्पेस नहीं है उसके बाद लिखाते हैं। ठीक ना, ये हो गया दो परिभाषा। चलिए मिटाते हैं इसे। बोला मत मावा, 2 मिनट और। अब हीडिंग है आपका अभिलंब, तीसरा परिभाषा क्या है, अभिलंब। ठीक, इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, ठीक ना, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ठीक ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक, अभिलंब कहलाता है। ठीक, इसका कुछ भी नाम, जैसे नाम मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ कि बी एन यहाँ पर अभिलंब है, हो सकता है आप एग्जाम में कुछ और नाम मान लें, तो जैसा नाम माने रहेंगे वैसा लिख लेना। ठीक ना, अब क्या है आपका बचता है परिभाषा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, इंक खत्म हो गया है। तब तक इसको आप डिवीजन कर लीजिए, इसको खोलना भी पड़ेगा, यहाँ पर है। चलिए आपतन बिंदु का परिभाषा देखते हैं, तो आप प्रकाश की किरणें समतल, समतल
दर्पण पर जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु वह कहलाता है, ठीक ना। क्या? प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अर्थात यहाँ पर क्या होने वाला है? बी आपका आपतन बिंदु। ठीक, चलिए इन दोनों का परिभाषा के भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद अभी दो और बचा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। ठीक, देखिए ये पांचवा परिभाषा है आपका आपतन कोण। ठीक, तो आपतन कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा? देखो, आपतित किरण और अभिलंब। ठीक, क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण, सॉरी अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन थोड़ी होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन जो है दूसरा चैप्टर हो जाएगा, परावर्तन के बाद उसको डिस्कस करेंगे ना। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, अपवर्तन हो गया था ना, आपतन होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। इसे कोण आई से दर्शाते हैं। ये ध्यान देना, इसकी क्या है? कोण आई से हमेशा दर्शाएंगे। अब छठवां परिभाषा है आपका परावर्तन कोण। तो इसका परिभाषा बनाएंगे। देखो, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब, बस जस्ट ऐसे ही रहेगा। बस यहाँ पर जैसे आपतित है परावर्तित हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ठीक, अभिलंब के बीच बने कोण को, ठीक, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। देखो स्पीड में लिख रहा हूँ, थोड़ी हैंडराइटिंग थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उतना आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि स्पीड स्लो लिखेंगे हैंडराइटिंग बैठेगा, लेकिन आपका भी टाइम खराब होगा, हमारा भी टाइम खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, स्पीड में लिखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। इसे कोण आई से दर्शाते हैं। इसे कोण आर से दर्शाते हैं। आई गलत हो गया, कोण आर से दर्शाते हैं, ठीक है। समझ गया? तो आज क्या क्या डिस्कस हुआ? परावर्तन किसे कहते हैं, एक बार हम सब रिवीजन करा देते हैं, ध्यान सुनिए। परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में आ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम बात आती है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ठीक। अब इन सब का परिभाषा, आपतित किरण किसे कहेंगे? समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, समतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात परावर्तन के बाद वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और समतल दर्पण पर जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर पड़े उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण। आपतित किरण, सॉरी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक ना। तो यही आपका था कि इसमें क्या क्या था। इसमें देखो 5 परिभाषा ये, और उसके बाद परावर्तन के नियम, उसके बाद परावर्तन किसे कहते हैं। तो इतना आप तैयार कर लेते हैं, तो इसमें से बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन जरूर छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को क्या है अपने सभी मित्रों के पास भेजिएगा, ठीक ना, कि उनको बताइएगा हाँ यहाँ पर साइंस अब रोज क्या है 7 बजे चलेगा, और डिटेल वाइज, ठीक ना, क्रम से परिभाषा, उसके बाद न्यूमेरिकल, ठीक ना। और न्यूमेरिकल ऐसा बताया जाएगा ना, आपको आ जाएगा। अगर अब तक न्यूमेरिकल लगाना नहीं जानते हैं और डरते थे न्यूमेरिकल से, पक्का है डरेंगे नहीं,
सब न्यूमेरिकल आ जाए। और हाँ, कोशिश आप ये करना न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाना। क्यों? क्योंकि क्या न्यूमेरिकल अगर आप हल कर देंगे तो एग्जाम में पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। परिभाषा लिखेंगे तो कुछ न कुछ हैंड राइटिंग पर नंबर कट जाएगा। तो कोशिश आप क्या करेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे और परिभाषा भी तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि परिभाषा छोड़ देंगे, प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों तैयार करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ा सा फिजिक्स में कैच करेंगे ज़्यादा, क्योंकि अथवा करके न्यूमेरिकल आता है। तो आप ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल लगा दोगे तो आपका परसेंटेज वैसे ही बढ़ जाए। क्यों? ज़्यादातर स्टूडेंट परिभाषा रटते हैं, तो आप अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो उनसे यूनिक होगी नहीं। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो उनसे यूनिक बनना है, तो क्या करना है, न्यूमेरिकल भी लगाना, ज़्यादा ज़्यादा न्यूमेरिकल मत छोड़ना, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।